नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें विधि विभाग और गृह विभाग समेत कई अन्य मुद्दे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य मुद्दों में भभुआ परिसर में व्यवहार न्यायालय परिसर में 20 कोर्ट भवन का निर्माण कराए जाने की योजना को स्वीकृति दी गई। साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय निर्माण पर भी मुहर लगी। इसके साथ ही परिवहन विभाग के संबंध में कई निर्णय लिए गए। आपको बता दें कि बिहार कैबिनेट का समापन हुआ। बिहार में 5,635 सरकारी पदों पर बदहाली की बात इस दौरान कही गई। परिवहन विभाग के संबंध में कई निर्णय लिए गए हैं। इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसको लेकर जनता को कई सौगात भी मिल सकती है। इस दौरान आपको बता दें कि लगभग 35 एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। भभुआ परिसर में व्यवहार न्यायालय परिसर में 20 कोर्ट भवन का निर्माण कराए जाने को स्वीकृति दी गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति आवासीय विद्यालय निर्माण पर भी इस दौरान मुहर लगी। पूर्व में श्री कृष्ण मेटकॉम लिमिटेड उसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। जो आंकड़े हैं वो आपके जो कागज सर्कुलेट किया गया है उसमें आप उल्लेख है, इसलिए मैं आंकड़ों को नहीं पढ़ रहा हूं। इसी प्रकार से मेसर्स बाबा एग्रो फूड लिमिटेड, जिसे पूर्व में श्री कृष्ण मेटकॉन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, उनके द्वारा 20 मेट्रिक टन पर आवर की क्षमता का एक राइस मिल स्थापित किया जाएगा और उसके लिए 45 करोड़ 39 लाख रुपए की निजी पूंजी निवेश और उसकी जो वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस है उसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई। बक्सर में सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा 2x660 मेगावाट प्लांट का पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है और वहां से जो पावर का इवैक्यूएशन है, उस पावर के इवैक्यूएशन करने के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा 400 केवी और 200 केवी के जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उनके निर्माण के लिए 817.35 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है, जिसमें 20% इक्विटी के रूप में होगा और शेष जो 80% होगा वो राज्य सरकार की गारंटी पर जो विभिन्न प्रकार के जो वित्तीय संस्थान है वहां से लोन लिया जाए। कि जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। जो आंकड़े हैं इस खबर की तमाम चर्चा के लिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ कुमार गौतम पटना से संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम जी, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का समापन हो चुका है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है, कई इस दौरान मुहर लगी है, कई संबंध में निर्णय लिए गए हैं। क्या कुछ अहम मुद्दे माने जा सकते हैं? क्या कुछ जनता को सौगात मिली है इस दौरान? बिल्कुल आस्था, ये सौगात है बिहार के लोगों के लिए, क्योंकि बजट सत्र के बाद कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई और इसमें तमाम जो विभाग के मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो उनकी मौजूदगी में कुल 35 एजेंडों पे मुहर लगी है और ये 35 एजेंडे अपने आप पे सारे एजेंडे महत्वपूर्ण हैं। विभाग के सभी विभागों का ख्याल रखा गया है और ख़ास करके ख्याल रखा गया है महापंचायत का चुनाव, यानी जो चुनाव आने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं पूरे बिहार में,
त्रिस्तरीय पंचायत की जो व्यवस्था है उसके तहत पंचायत चुनाव कराए जाएंगे और पंचायत चुनाव को लेकर के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सौगात दिए हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना हर घर में कैसे पहुँचे, इसके साथ ही बिजली की, जहां हालांकि पूरे बिहार में लगभग सभी जगहों पे बिजली है, लेकिन अतिरिक्त बिजली कैसे मुहैया कराई जाए, रोजगार सृजन को लेकर के कैबिनेट ने एक अच्छी पहल की है। और इसके साथ ही जो कई ऐसे विभाग हैं जहां पर संविदा कर्मियों को लेकर के सौगात दी गई है। तो कुल 35 एजेंडे हैं और लगभग सभी एजेंडों में मुख्यमंत्री का जो प्रोजेक्ट है वो दिखता है। रोजगार को लेकर के बिहार कैसे आगे सृजन करे, और कई विभागों की रिक्तियां मांगी गई थी। हालांकि इसमें कुछ विभागों ने अपनी रिक्तियां दी है और रिक्तियों के आधार पर वहां पर अब एक नई बहाली शुरू होगी। यानी कहीं ना कहीं रोजगार सृजन को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो ये बैठक था बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था। और बजट सेशन के बाद ये पहली बैठक थी, तो मुख्यमंत्री ने तमाम मंत्रियों को बुलाया था और कैबिनेट की बैठक में जो 35 एजेंडों पर मुहर लगी है उसमें सारी बातें खास है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जहाँ पे जो पैसे की किल्लत है वो मुख्यमंत्री ने साफ कर दी है कि उनकी जो भी परियोजना है, जो भी योजनाएं हैं, उसमें पैसे की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति की जरूरत है, किसी कर्मचारियों की जरूरत है, तो उनकी भी बहाली होनी चाहिए, बात चाहे रेगुलर बेसिस पे हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर, लेकिन आदमी के अभाव में काम नहीं रुकना चाहिए। ये मुख्यमंत्री की सोच है और यही सोच की वजह से उन्होंने 35 बड़े एजेंडों पर मोहर लगाई है। इसका क्रियान्वयन भी शुरू हो गया है और क्रियान्वयन के साथ साथ महापंचायत चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। और खास करके मुख्यमंत्री ने जो शहरी निकायों की बात कही है कि जो भी गाँव है उनको कैसे शहरों में तब्दील किया जाए, यानी कि जो स्मार्ट सिटी है वो अपनी जगह है। बिहार में कुल अभी देखिए बिहार शरीफ, भागलपुर के अलावा मुजफ्फरपुर और पटना, ये 4 स्मार्ट सिटी है। लेकिन इसके अलावा बिहार के अंदर जो कई अच्छे अच्छे शहर हैं जो बन सकते हैं, उसको लेकर के शहरी निकायों को डेवलप करने का जो प्रोजेक्ट है उस पर काम चल रहा है। इसके अलावा जो विस्तारीकरण है, मतलब शहरों का जो विस्तारीकरण है, जैसे कि पटना नगर निगम जैसे 72 वार्डों में आता है, तो कई ऐसे पंचायत हैं जो जुड़ जाएंगे, तो वो शहरी क्षेत्र, मतलब गांव से उसको शहरीकरण किया जा रहा है, वो पंचायत को मिलाया जा रहा है, नगर परिषद को मिलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब व्यवस्थाएं जो है वो बढ़ेंगी, शहरी तौर पे बढ़ेंगी। तो ये जो सोच है ये बहुत बड़ी सोच है और इसी सोच के तहत 35 एजेंडों पे मुहर लगी है। और इस एजेंडों के बाद जो कई गाँव हैं वो अब शहरों में तब्दील होती नजर आएगी, क्योंकि जो शहर की जो योजनाएं हैं वो गांव तक कैसे पहुंचे, इसके लिए मुख्यमंत्री लगातार चिंतित रहते हैं। और यही कारण है कि हर अलग अलग मंत्रालय का बात, चाहे कृषि विभाग की कर ले, उद्योग विभाग की कर ले या फिर पंचायती राज विभाग की कर ले, तो सभी विभागों की तरफ से जो रिक्तियां हैं वो मांगी गई थी। और आने वाले कुछ दिनों में इसका असर भी देखने को मिलेगा, खास करके राजधानी पटना में, जहां पर पटना का जो विस्तार है, एक तरफ आप देखिए गंगा नदी है, तो दूसरी तरफ बिहटा से लेकर के दानापुर तक की जो स्थितियां हैं, उन तमाम दानापुर के कुछ कुछ गाँवों को मिलाया गया है, बिहटा तक को ग्रेटर पटना का नाम दिया गया। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के शहरीकरण पर जो मुख्यमंत्री का है वो विशेष ध्यान है। और यही कारण है कि इस पर विशेष तौर पे मुख्यमंत्री ने 35 एजेंडों पे टोटल मोहर लगाई है। उसमें कई एजेंडे भी शामिल हैं और कई विभाग के को किस तरीके से मजबूत किया जाए ये भी शामिल है। जी आस्था जी, जिस तरीके से बजट सत्र में विपक्ष के द्वारा लगातार सरकार पर हमला किया जा रहा था, लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला किया जा रहा था, तो कहा जा सकता है एक तरीके से, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, उन सभी मुद्दों पर इस कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई है। बिल्कुल, देखिए बजट सेशन चूंकि एक लंबा अवधि रहा है बजट सेशन का, 1 महीने का जो बजट सेशन था उसमें 22 कार्य दिवस थे। उन 22 कार्य दिवस में 13 से ज़्यादा विधेयक जो है वो पास किए गए। उसमें पुलिस सशस्त्र अधिनियम भी रहा, जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा हंगामा देखने को मिला। तो उसके ठीक बाद होली का मौसम था और होली के बाद पहली कैबिनेट की बैठक थी, जो मुख्यमंत्री एक दिन भी कहते हैं ना कि अब्सेंट नहीं करना चाहते। तो यही कारण है कि होली के ठीक बाद उन्होंने
जिस तरह से कैबिनेट की बैठक बुलाई, तमाम मंत्रालय के जो विभाग के मंत्री हैं वो मौजूद थे और उन्होंने अपना लेखा जोखा लेकर पहुंचे थे। और सबसे बड़ी जो समस्या है, आज आपने ठीक कहा कि रोजगार को लेकर के, तो रोजगार कैसे डेवलप किया जाए, कैसे उसको सृजित किया जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको लेकर के तमाम विभागों के अंदर जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरतें हैं, संविदा के आधार पर हो या रेगुलर बेसिस पे हो, उसके लिए। इसके अलावा जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, खास करके जैसे बेल्ट्रॉन है, बेल्ट्रॉन के थ्रू बिहार के अंदर, पूरे बिहार में जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो काम करते हैं। बात चाहे बिहार सरकार के सचिवालय की कर ले, तो सचिवालय में भी जो लोग रिटायर करते चले जा रहे हैं उनके बदले में कंप्यूटर ऑपरेटर वहां काम करते हैं और लंबे समय से काम कर रहे हैं। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं आप अलग अलग विभागों में ली जाती है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर की सबसे ज़्यादा रिक्तियां थी, जिसको लेकर के बेल्ट्रॉन को कहा गया है कि बेल्ट्रॉन को भी कुछ पैसे दिए गए हैं एक योजना के तहत, और बेल्ट्रॉन के थ्रू जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, चाहे वो सेल टैक्स डिपार्टमेंट में हो, लेबर डिपार्टमेंट में हो, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे सूबे बिहार के ब्लॉक लेवल पे हो, तो उनकी स्थिति कैसे मजबूत की जाए, तभी विभाग की स्थिति मजबूत होगी। ये तमाम चीज़ें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानते हैं और यही कारण है कि उन्होंने 35 एजेंडों की पे मुहर लगाई है। बहुत बड़ा एजेंडा है ये, 35 एजेंडा कम नहीं होता है। और आप सोचिए कि उसमें 28 से ज़्यादा विभाग शामिल हैं और इसके अलावा अभी जो पंचायती राज विभाग है उसको लेकर के कई फंड जारी किए गए हैं ताकि कोई दिक्कतें ना हो, क्योंकि आने वाले चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब बहुत साफ है कि मुख्यमंत्री लगातार चिंतित है बिहार की विकास की योजनाओं को लेकर के, और यही वजह है कि तमाम विभागों को जोड़ करके उन्होंने कुल 35 एजेंडों पे मोहर लगाई है, जिसका इम्प्लीमेंट शुरू हो गया है। जी गौतम जी, किस तरीके से ये जो मोहर लगी है सभी एजेंडों पर, उन्हें धरातल पर उतारने की नीति सरकार बना रही है? क्योंकि आज भी देखा जाता है कि बिहार में कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसी जगह है जहां पर सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाती है, योजनाओं के अभाव में रह जाते हैं लोग। ऐसा होता है, अमूमन ऐसा होता है कि सरकार एसी के बंद कमरों में तमाम योजनाओं को बनाती है लेकिन धरातल तक वो नहीं पहुंचती है। लेकिन यदि कैबिनेट की मुहर लग जाती है तो फिर वो अपने आप में एक सिस्टम बन जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री उस पर अप्रूवल दे देते हैं। तो कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको लेकर के सरकार का जो आदेश है वो बहुत ज़रूरी होता है। बिना सरकार के किसी भी आदेश के कोई भी काम ना तो वो विभाग कर सकता है और ना ही वो धरातल पर होता नजर आएगा। तो ये एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होती है और कैबिनेट के अंदर तमाम वो मंत्रालय के लोग होते हैं, कृषि विभाग के मंत्री, श्रम विभाग के मंत्री, सहकारिता विभाग के मंत्री, पशुपालन विभाग के मंत्री, मत्स्य एवं सड़क पथ निर्माण मंत्री। तो जितने भी विभाग मंत्री परिषद के होते हैं लगभग सभी मंत्रालय के मंत्री वहाँ बैठते हैं। मंत्रालय को ये लगता है कि नहीं, हमारे विभाग में ये चीज़ें होनी चाहिए, तब जाकर के, अब जैसे नगर विकास एवं आवास मंत्री अभी इस वक्त उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद देख रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि नगर विकास में और काम हो सकती है। तो वो काम कराने का जो तरीका होता है वो चाहकर भी अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब तक इस पर मुख्यमंत्री की मुहर ना लग जाए तब तक वो चाहकर भी वो एजेंडा, वो कैबिनेट की जब तक मंजूरी नहीं मिल जाएगी तब तक वो विभाग नहीं सोचता। तो ठीक है, विभाग की तरफ से अब मुख्यमंत्री ने के कैबिनेट के जरिए जब वो उस चीज़ पे मुहर लग जाती है तो वो अपने आप में एक योजना बन जाती है, और वो योजना एक ऐसी योजना होती है जो अब जन जन तक कैसे पहुँचे, उस एजेंडे पर कितना रुपए खर्च होगा, उसकी राशि दी जाती है, उसके लिए जो व्यक्ति की कमी है उसको लेकर के रिक्तियाँ निकाली जाएगी। तो अब ये चीज़ें तो प्रोसेस में आ जाएगी। अब ये जब प्रोसेस में आ जाएगा तो उसके बाद ये धरातल पर रूबरू होने लगेगा, दिखने लगेगा। तो यही कारण है कि इसमें देर ना हो, इसलिए इसकी पहल मुख्यमंत्री खुद करते हैं। मुख्यमंत्री का स्वविवेक है कि वो ऐसे तो कई मामले आते हैं, जैसे कि 50 से ज्यादा एजेंडे थे लेकिन उस पर 35 ही एजेंडों पे मोड़ लगी। जी बिल्कुल बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनको लेकर अभी कई विकास होने बाकी है और कई चीजें हैं जिनमें सुधार होने बाकी है, लेकिन फिर भी सरकार 35 एजेंडों को मोहर लगा चुकी है जिन्हें धरातल पर उतारने की भी तैयारी की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, सीधे हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए।